आर्डो फिजिक्स में रिलेटिव मोशन पर प्रॉब्लम 1.8 कीजिए। यहाँ गिवन है टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम अ बॉय एंकर्ड एट द मिडिल ऑफ अ रिवर along the mutually perpendicular straight lines. The boat A along the river and the boat B across the river, having moved off an equal distance from the buoy, the boat returned. Find the ratio of times of motion of the boat tau A is to tau B if the velocity of each boat with respect to water is eta is equal to 1.2 times greater than the stream velocity. ठीक है, तो देखिए जैसे ये रिवर है, जो v वेलोसिटी से यहाँ फ्लोइंग है, यहाँ पर दोनों बोट ए और बी दोनों यहाँ बंधी हुई हैं पी पॉइंट पर, बॉय एंकर्ड यहाँ पर हैं। तो ए जैसे क्या रिवर फ्लो के अलोंग मूव करती है, तो मान लो बोट ए यहाँ पी से स्टार्ट होकर के रिवर फ्लो की डायरेक्शन में सपोज कीजिए यहाँ पर आती है, क्यू पॉइंट तक आती है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ पर डी है, ठीक है। और अब बोट बी क्या होगी, बोट बी अक्रॉस द रिवर मूव करेगी और बोट ए के मोशन के ठीक परपेंडिकुलर, मतलब ब्रेथ के लॉन्ग या रिवर फ्लो के ठीक परपेंडिकुलर यहाँ पर बोट बी सेम डिस्टेंस डी तक किसी पॉइंट आर तक मान ली जाती है, ठीक है। तो अब दोनों बोट्स की वाटर फ्लो के रिस्पेक्ट पर कितना वेलोसिटी गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी जो गिवन है वो v इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ क्या v नॉट, रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है उससे 1.2 टाइम्स ग्रेटर है, यानी 1.2 v नॉट वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो जैसे बोट ए की बात करो अब, फॉर ए यहाँ पर ए पहले इधर जाएगी क्यू तक, पी से क्यू तक, फिर रिटर्न होगी। तो जब ये क्या है रिवर फ्लो के अलोंग मूव करेगी, तो सपोज करिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, va है यहाँ पर। तो va इज इक्वल टू होगा आपका v प्लस वी नॉट, यानी 1.2 वी नॉट प्लस वी नॉट ये आएगा 2.2 वी नॉट, ठीक है। अब जब रिटर्न होगी तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए वी ए डैश है, यहाँ वी डैश ए इज इक्वल टू होगा वी माइनस वी नॉट, यानी 1.2 वी नॉट माइनस वी नॉट, ये कितना होगा 0.2 वी नॉट हो जाएगा। तो जाने का टाइम और आने का टाइम ऐड करें, जैसे जाने का टाइम टी ए है और लौटने का टाइम मान लो टी डैश ए है, इस तरह से तो ए को पी से क्यू तक जा करके फिर क्यू से वापस पी तक आने के लिए जो टोटल टाइम है वो टाउ ए इज इक्वल टू होगा टी ए प्लस टी डैश है, यहाँ पर टी ए होगा डी अपान कितना है वेलोसिटी जाने की फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2.2 वी नॉट है, ये हो जाएगा 2.2 वी नॉट प्लस रिटर्न होने की जो वेलोसिटी कितना है 0.2 वी नॉट है, तो डी अपान 0.2 वी नॉट, ठीक है। तो टाउ ए हो गया। अब बोट बी के लिए देखो, बोट बी को क्या है अक्रॉस द रिवर, यानी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर मूव करना है, तो यहाँ इसको अलग से देखिए, यहाँ से जैसे बी अगर इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाती है, तो यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा, इसको जैसे रिवर फ्लो की वेलोसिटी वी नॉट इस डायरेक्शन में है, तो इस बोट बी को रिवर फ्लो के रिस्पेक्ट पर यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाना होगा, यानी इसकी जो 1.2 वी नॉट वेलोसिटी है इस रिवर फ्लो से डिफिनिट ऑप्टिज एंगल पर रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ जैसे पैरेललोग्राम ड्रा करो, ये वी नॉट के इक्वल होगा, तो यहाँ पर रिवर फ्लो के ठीक परपेंडिकुलर जो इसकी वेलोसिटी होगी वही नेट होगी। तो इसको मैं वी कर ले रहा हूँ, इधर इस डायरेक्शन में जाने की जो वेलोसिटी कितनी है वी है, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ पर 1.2 वी नॉट स्क्वायर माइनस हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट 0 पॉइंट ये 1.44 होगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर होगा, तो 0.44 वी नॉट स्क्वायर, यानी रूट 0.44 वी नॉट हो गया। अब इस केस में क्या है, इसका जो जाने का टाइम है डिस्टेंस अपॉन वी भी हो जाएगा, लौटने के लिए भी क्या होगा, जब रिटर्न होगी तो भी इसी पाथ में इसको आना है। तो यहाँ जैसे रिवर फ्लो की वेलोसिटी वी नॉट इधर है, तो बोट बी को वहां से भी एक उसी सेम जितना यहाँ ऑप्टिज एंगल ये थीटा है
उतना ही एवरेज एंगल इधर भी मेंटेन करके आना पड़ेगा। यानी 1.22 वी नॉट सब कुछ यही कंडीशन है, तो सेम टाइम लगेगा, ठीक है? नेट वेलोसिटी वी भी इधर हो जाएगी अब, तो उस केस पर क्या हो लौटने का भी टाइम उतना ही लगेगा। तो यहाँ देखिए टाउ बी इज इक्वल टू होगा डी अपान वी बी प्लस प्लस रिटर्न होने का जो टाइम है वो भी डी अपान वी बी होगा। ये हो जाएगा 2d अपान वी बी और वी बी कितना है? रूट 0.44 वी नॉट है। तो इस तरह से टाउ बी इज इक्वल टू होगा 2d अपान रूट 0.44 वी नॉट। तो रेशियो क्या बनेगा? देयरफॉर टाउ ए अपान टाउ बी हो जाएगा। अब टाउ ए आपका क्या था? डी अपान 2.2 वी नॉट प्लस डी अपान 0.2 वी नॉट अपान 2d अपान रूट 0.44 वी नॉट है। अब यहाँ पर डी अपान वी नॉट कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा और ऊपर भी 0.2 डिनोमिनेटर में कॉमन ले रहे हैं। ये बना 1 अपान 0.2 1/11 प्लस 1 अपान 2 अपान अंडर रूट 0.44। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। ये हो गया यहाँ पर 11 प्लस 1 12 हो गया। 12 अपान 0.2 इंटू 11 इंटू 2 होल इंटू अंडर रूट 0.44 ये न्यूमरेटर में हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये होगा 6 यहाँ पर 0.1 ये 3 हो गया तो 3 अपान या 30 अपान कर लेते हैं 11 अंडर रूट 0.44। इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.8। ये कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आइडेडोप की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहां से पढ़ सकते हैं।